शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे थे। देखो मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से करवा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियरली 3 नंबर का है, 3 नंबर का, लेकिन बाई मिस्टेक विगत या लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था। उससे लास्ट ईयर 2019 का जो पेपर आया था उसमें ऐसा हुआ था कि जो हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन नहीं आया था शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसी से डिमांड करता है बेस ऑफ ड्रामा, डायरेक्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसकी मांग भी उठी थी, लेकिन देखो बाद में कुछ नहीं हो सकता। एक बार जैसे मान लो कि पेपर प्रिंट हो गया, हमारे आ गया, जैसा आ गया हमें वैसा ही करना पड़ता है। इस कारण मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि यदि बाई मिस्टेक यदि हमारे फर्स्ट चैप्टर में से नहीं आए, विगत ईयर तो फर्स्ट चैप्टर में से आया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें से, और लगभग फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, लेकिन जिस प्रकार से 2019 में जैसा हुआ था यदि वैसा अब हो जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि सर हमें आपने शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं करवाए, हम कहाँ से चाहिए आए चाहे नहीं आए वो तो बात की बात होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोल देते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बेस रहेगा हमारा जो इस सिलेबस का बेस रहेगा वो सबसे ज़्यादातर यही रहेगा कि जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आएगा, इन्हीं जो मैं जो आपको 10 चैप्टर बताएं उनमें से केवल वही आएंगे क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। वो मैं आपको सिलेबस पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें 3 नंबर का आएगा। हमारी जो बुक है वो ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, तो ये बुक मानो तो ये बुक में से बस ओनली 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखो उसमें से 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 30 और 40 वर्ड ईच होगा, 30 और 40 शब्दों में होगा। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 1 और एक 2 में से आपको एक पिकअप करना है, कोई सा भी कर दो, ये कर दो, एक नंबर कर दो, चाहे 2 नंबर कर दो, एक ही पिकअप करना है। क्योंकि इंग्लिश से जो पेपर होगा 10th क्लास में उसमें जैसे मान लो कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जिस प्रकार से जैसे मान लो कि मैथ है, एसएसटी है, जो जैसे मान लो कि हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, उसमें आपने एक चीज देखा होगा अथवा दिया हुआ आता है, और अथवा या तो ये करो ये करो, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको कहीं पे भी अथवा नहीं दिया होगा और नहीं दिया होगा कहीं पे भी। यदि ऊपर ही उसका हेडिंग आएगा पिकअप एनी वन क्वेश्चन, जैसे मान लो 3 दिए हुए हैं तो ऊपर ही एक क्वेश्चन एक लाइन दी जाएगी, उसमें आएगा कि आपको इनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, ना कि बीच में जैसे मान लो कि अब ये 2 क्वेश्चन आए, ऐसे नहीं है इनके बीच में और दिया होगा अथवा दिया होगा, नहीं दिया होगा, ऊपर ही दिया होगा कि आपको एक ही पिकअप करना है। तो ये 30 to 40 वर्ड ईच है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पिकअप करना है, एक क्वेश्चन ही पिकअप करना है। फिर आधा सेकंड जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा वो 60 to 80 वर्ड्स होगा, 60 to 80 वर्ड्स, उसमें से ये भी 3 नंबर का आएगा, बस ये 6 नंबर के आते हैं, बस ये कितने नंबर के आते हैं? ओनली 4 6 नंबर के आते हैं। इसके अलावा 4 और 4 ये 2 आते हैं हमारे पैसेज आते हैं, जिसमें से आप जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये आते हैं, तो ये आपको करने पड़ते हैं। जिस पैसेज में से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, ये 3 पैसेज आते हैं 2 4 नंबर की। तो इस प्रकार से ये तो आप कहीं पे भी पढ़ो नहीं पढ़ो, ये तो आपको पिकअप ट्यूशन करने हैं, जैसे सीन हो चाहिए सीन हो, लेकिन इनमें से ये बुक हमारे 6 नंबर की आएगी। अलावा इसके अलावा मैंने आपको पहले भी पोइम पढ़ा चुका हूँ, जितनी आपकी 4 पोइम चलती थी चारों कंप्लीट मैंने करवा दी है। उसमें जो पोइम होगी वो 9 नंबर की होगी, पोइम होगी 9 नंबर की, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 2.5 नंबर के, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको 3 दिए हुए होंगे, कोई भी 2 कर लें, 3 दिए हुए होंगे 2, कोई से भी 2 कर दो। एक्सप्लेनेशन 2 आएगी, आपको एक पिकअप करनी है, जिस प्रकार से मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और जो एक्सप्लेनेशन बताइए करने का जो तरीका बताया, यदि आप मेथड के अकॉर्डिंग करोगे तो नंबर बनेंगे, बहुत बढ़िया नंबर बनेंगे, क्योंकि इसमें पूरे नंबर हैं वो बनते ही मेथड के लिए। ऐसे नहीं कि आप जैसे मान लो कि रेफरेंस किसी का पूछ रहा है, आप जवाब जैसे आ रहा है तो हमारा तो रिस्क पोइम आ रही है, माय गुड राइट हैंड आ रही है, ये अदर द नोट्स आ रही है, या एनी लेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग आ रही है। आप जैसे आ रही तो है माय गुड राइट हैंड, और जो उसका रेफरेंस लिख रहे हो वो द लॉर्ड्स का लिख रहे हो कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, तो यहाँ पे पोइम का नाम, उसके बाद में कंपोज्ड बाय पोएट का नाम, तो पोएट का नाम कोई तो तोरुदत्त लिख रहा है, कोई चार्ल्स मैकी लिख रहा है, तो आपकी उस टाइम में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग जो पोइम है उसमें जो पार्ट है वो ऑलरेडी फिक्स है कि आपको किस प्रकार से करना है। कि जो पोइम है उसमें जैसे रिस्क है तो उसमें कहीं ना कहीं जो हिंट दिया हुआ है आपको कि ये जो स्टेंज आया हुआ है ये रिस्क पोइम का है, जो सेकंड स्टेंज आया हुआ है वो जैसे माय गुड राइट हैंड का आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा यदि आपने उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी पोइम आएगी 9 नंबर की, प्लस इसमें से क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के।
तो इसका मतलब लगभग आएगा हमारे पेपर में 15 नंबर का। 2 सीन वैसे जाएंगे वो 4-4 नंबर के, वो तो सीन होते हैं अनसीन हो, आप जवाब वैसे ही दोगे जैसे देते आ रहे हैं। और जो हमारी सेकंड बुक होगी वो 10 नंबर की होगी पूरी की पूरी। एक तो होगा उसमें 20 to 50 वर्ड्स, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक 30 to 40 वर्ड होगा, वो 3 नंबर का आएगा। एक होगा 80 वर्ड 80 वर्डों का आएगा, वो आपके क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ये उसका पैटर्न रहता है। अब देखो हमारे जो इसके अगले क्वेश्चन आंसर देखो, मैं आपको 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा चुका था। व्हाट थॉट होता है, देखो थिंक होती है ना, उसकी सेकंड फॉर्म में थॉट होता सोचना या विचारना। व्हाट थॉट केम इनटू द माइंड ऑफ स्वामी, स्वामी के मन में, माइंड होता है दिमाग या मन, या स्वामी के मस्तिष्क में कौन सा विचार आया, स्वामी के मस्तिष्क में क्या विचार आया। व्हेन ही वाज स्लीपिंग अलोन इन द ऑफिस रूम, जब वो ऑफिस रूम में अकेला सो रहा था। तो ऑफिस रूम में जब उसके पिताजी ने उसको अकेला सुला दिया, यदि हमने चैप्टर का अध्ययन किया, यदि आपने सोचा या समझा, तो उस टाइम में मैंने ये बात बताई थी कि जब उसके पिताजी ने उसको ऑफिस में अकेला सुला दिया तो उसके मन में क्या विचार है। जाहिर सी बात है उसके मन में विचार वो आ रहे थे कि पुरानी जितनी भी उसकी स्टोरियां सुनी हुई थी, जैसे गोस्ट और डेविल्स की जो स्टोरियां सुनी हुई थी, वो उसको याद आने लगी थी कि उसके मित्र के साथ क्या हुआ था। और उसके जो उसका एक जो मित्र था मनी स्वामी, उसके पिताजी को जो नदी के किनारे बैंक ऑफ द रिवर एक जो डेविल जो गोस्ट था उसने स्लेप दिया था, थप्पड़ मारा था, जिससे मुंह से खून आने लग गया था। ऐसा हमारे वर्णन आया था, चैप्टर के बीच में वर्णन आया था। तो वो सभी बातें उसके क्या होने लग गई थी, रिमाइंड होने लगी थी, उसको पुनः याद आने लगी थी। एंड सो देखो स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट। स्वामी को क्या याद आने लग गई थी, जो भूतों की और जो राक्षसों की कहानियां थी वो याद आने लगी थी। ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ, जो जिसको उन्होंने कब सुनी थी, अपनी जिंदगी में सुनी थी। उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी भूत और जो राक्षसों की कहानियां सुनी थी वो उसको याद आने लगी थी। द स्टोरी ऑफ हिज फ्रेंड मनी, उसके जो उसका जो मित्र था मनी, उसकी कहानी। द स्टोरी ऑफ द मनी स्वामी फादर सोन, और मनी स्वामी के पिताजी की कहानी, जो मैं आपको बता चुका हूं कि नदी के किनारे ऐसा, जैसे मान लो कि उसने सुना था अपने दोस्तों से कि मनी स्वामी का जो फादर है वो रात्रि को लेट अपने घर आ रहा था, नदी के किनारे एक भूत ने उनको जैसे मान लो कि स्लेप दिया था, थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लग गया था। लोगों ने सुबह जाके देखा तो वो मरा हुआ पड़ा था। His old friend carried off by a ghost, carried off होता उठा कर ले जाना। और एक जगह ऐसा भी वर्णन आया था कि उसके मित्र को, एक पुराने मित्र को क्या हुआ था, एक भूत ने वहां से उठा के ले गया था। तो ऐसी कहानियां उसने जो सुनी थी, तो जब उसके पिताजी ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था, अर्थात उसको ऐसा बोला था कि आपको इसी कमरे में रहना था, तो इस कारण उसको सभी जो स्टोरियां थी या जितनी भी भूत और राक्षसों की उसने कहानियां सुनी थी वो पुनः क्या होने लग गई थी, रिमाइंड होने लग गई थी, उसको पुनः याद आने लग गई थी। अगला देखो, व्हाई डिड स्वामी स्लीप अंडर द बेंच, स्वामी बेंच के नीचे क्यों सो गया था। तो देखो स्वामी स्लीप अंडर द बेंच बिकॉज स्वामी बेंच के नीचे सो गया था क्योंकि इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस। सेफर होता है SAFE, सेफ। सेफर तो जैसे मैं कल भी आपको ये बात बताई थी, ये क्या है, पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। सेफ होती है, हम बोलते हैं हम सेफ है, सेफ का मतलब क्या होता है, सुरक्षित है, हम क्या है, सुरक्षित है। तो सेफर का मतलब है सुरक्षित। कि इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस, उसको ये क्या लगा, एकदम सुरक्षित स्थान लगा। मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होता जटिल, अत्यधिक जटिल, एंड रीएश्योरिंग और आश्वस्त करने वाला स्थान लगा, इसलिए वो क्या हुआ, उसके नीचे जाके छुप गया था। ही सेट हिज आईज, सेट होता बंद करना, हिज आईज होती है अपनी आंखें, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड इनकेज हिमसेल्फ इन द ब्लैंकेट वंस अगेन, और अपने आप को किस में बंद कर लिया था, ब्लैंकेट होती है कंबल, एक बार दोबारा अपने आप को क्या कर लिया था, कंबल में बंद कर लिया। अब देखो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक आई हुई है, देखो ये तो आगे से ही है, जैसे आपकी जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें भी जैसे मान लो बुक में प्रिंट आया, मैंने उसके अकॉर्डिंग कराया, लेकिन मुझे एक चीज गलत लगी, वो थी ड्रीम। ड्रीम शब्द आया वो बहुत ज्यादा गलत है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन इसका अर्थ ये होगा, जवाब तो ये होगा, व्हाट ड्रीम्स डिड स्वामी सी इन हिज स्लीप, स्वामी ने अपनी जो नींद में क्या स्वप्न, जब वो सो रहा था तो क्या स्वप्न देखा। देखो इसमें क्या होता है, ये ड्रीम नहीं है, यहाँ पे अर्थ तो मैं जो वर्ड बताऊंगा उसका भी स्वप्न ही होगा, लेकिन दोनों में कंपैरिजन होगा। देखो एक वर्ड होता है, देखो ड्रीम, एक तो होता है ड्रीम,
एक होता है नाइटमेयर। दोनों में फर्क होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, स्वप्न ही होता है दोनों का। दोनों जैसे मान लो कि अर्थ डिफरेंट नहीं होता, दोनों का अर्थ क्या होता है, स्वप्न होता है। लेकिन स्वप्न में भी फर्क होता है। ड्रीम होता है जैसे मान लो कि जिसको हम सुखद बोल सकते हैं, सुखद बोल सकते हैं ऐसा स्वप्न जिस जो हमारे जैसे मान लो कि उससे हमें आनंद मिले, जैसे हैप्पीनेस मिले, भाई ऐसा स्वप्न जिसमें जैसे मान लो कि हम देखते हैं गोवा घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, मुंबई घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, ऐसे स्वप्न आएंगे, उसको तो हम क्या बोलेंगे, ड्रीम बोलेंगे। जैसे हम कलेक्टर बन गए, आ जाता है ऐसे ऐसे दिमाग में, ऐसे ऐसे विचार, तो वो तो होगा ड्रीम, ठीक है। पर कई बार के जैसे मान लो कि रात को हम सो रहे हैं, जैसे मान लो कि हमें ऐसा रियलाइज होता है कि हमें कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, वो होता है दुःस्वप्न की, मतलब बुरा सपना आता है ना। जैसे मान लो कि हमें भूत ने उठा के ले गया, उसने हमें फाड़ दिया है, वो कर दिया, वो कर दिया, तो वो क्या होता है, बुरा सपना आएगा, वहां पे क्या आएगा, नाइटमेयर आएगा। वो क्या होता है, नाइटमेयर होता है, मतलब उसको बोला जाता है दुःस्वप्न, मतलब बुरा स्वप्न। जैसे भाग्य दुर्भाग्य दो चीज होती है ना, एक तो होता है फॉर्च्यूनर, एक होता है मिसफॉर्च्यून, उसी प्रकार से होते हैं। एक क्या होता है ड्रीम, जैसे ड्रीम होता है कि जिसका जैसे मान लो कि एंड हो, या हम उसको देख रहे तो वो क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस का मोमेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस का मोमेंट होना चाहिए। और नाइटमेयर होता है वो दुःस्वप्न होता है, उसमें क्या है, जैसे यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, मतलब रात को स्वप्न आ रहा है, और स्वप्न में भी जो बढ़िया स्वप्न आ रहा है तो उसको हम ड्रीम में जाएंगे। लेकिन यदि वही बुरा स्वप्न है, जैसे हमें जैसे कुत्ते ने काट लिया, रात को देखो कुत्ते हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, कुत्ते हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हम आगे दौड़ रहे हैं, कुत्ते हमें काट रहे हैं, तो वो क्या होगा, नाइटमेयर होगा, क्यों, वो ड्रीम नहीं होगा। तो इसलिए देखो मुझे थोड़ा गलत लगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग गलत लगा, क्यों, नाइटमेयर का अर्थ होता है दुःस्वप्न। अरे उसको क्या आ रहे थे, स्वामी को दुःस्वप्न ही आ रहे थे, अच्छे सपने नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख लोगे, मैं इसका अर्थ बताऊंगा तब आप देख लेना, कंपेरिजन कर लेना। देखो व्हाट ड्रीम डिड स्वामी सी इन हिज स्लीप, स्वामी ने अपनी नींद में क्या स्वप्न देखा था। देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, यहाँ पे चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने ये ड्रीम वर्ड दिया है तो मैं ड्रीम ही लिखूंगा ना, कि गलत नहीं कर सकता, क्यों यहाँ पे क्यों टेक्स्ट में हमारे ड्रीम आया हुआ है। स्वामी सा ए ड्रीम, स्वामी ने एक स्वप्न देखा, दैट ए टाइगर वाज चेजिंग हिम, कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा है। ही ट्राइड टू एस्केप, ही ट्राइड टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, वो बचने की कोशिश कर रहा है, बट हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, स्टक होता है चिपक जाना, ग्राउंड होता है जमीन, भूमि, उसके पैर क्या हो गए, भूमि से चिपक गए। वो ऐसा सोच रहा है कि टाइगर वो मेरा पीछा कर रहा है और मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे क्या हो रहे हैं, पैर जमीन के चिपक गए, अर्थात मैं आगे दौड़ नहीं सकता। फिर डिस्पेरेटली होता है निराशा से, ट्राइड टू एस्केप, बचने की कोशिश करता है, वो निराशा से इसको बचने की कोशिश करता है, बट हिज फीट कुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे हैं, मतलब उसके पैरों ने जवाब दे दिया था, वो आगे नहीं चल सकता। He could hear tigers calls, he could hear होता सुनना, टाइगर्स यानी बात के, कॉल होता पंजे, स्क्रैच होते कुरेदने की आवाज, द ग्राउंड, और जमीन पे जो उसको क्या सुनाई दे रही है, बाघ के जो पंजे की जो कुरेदने की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये क्या हुआ, ये ड्रीम ना होके क्या है, नाइटमेयर है। ब्रगलर जो वर्ड होगा उसका अर्थ किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, जैसे मान लो कि इसमें ब्रगलर का अर्थ वैसे चोरी है, कहीं पे भी देखोगे आप चोरी जो अर्थ मिलेगा उसका चोर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चोर का मतलब तो यहाँ पे थीप भी आ सकता है, थीप का मतलब भी चोरी होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने वो दो वर्ड आपको समझाए, ड्रीम्स और जो नाइटमेयर समझाए, उसी आधार पे इनका अर्थ अलग अलग होगा। चोर होगा तो चोर तो कोई भी चोरी कर सकता है, चोर तो कोई भी चोरी कर सकता है, चोर है वो कोई भी चोरी कर सकता है, जैसे मान लो कि बीच रास्ते में भी चोरी कर सकता है, गाड़ी में भी चोरी कर सकता है। लेकिन ब्रगलर होता है ना, उसको बोला जाता है सेंधमार चोर, सेंधमार चोर बोला जाता है। सेंधमार चोर वो होता है जैसे मान लो कि हम कहीं पे गए हैं और हमारा घर तोड़ के जो चोरी करके ले जाए, वो ठीक नहीं होगा, ब्रगलर होगा, वो ठीक नहीं होगा, ब्रगलर होगा। लेकिन यदि जैसे मान लो कि अमुक स्टूडेंट के पास किसी बैग में जो वस्तु थी, जैसे मान लो कि इसके पास 10 रुपए थे, 20 रुपए थे, और उसको यदि कोई है आपके साथ वाला क्लासमेट है, वो उसको निकालेंगे, तो हम उसको क्या नहीं बोल सकते, उसको ब्रगलर नहीं बोल सकते, वो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। ब्रगलर किसके लिए किया जाता है, जो घर तोड़ के चोरी करता है ना, उसको बोला जाता है ब्रगलर। और जो ऐसे जैसे मानो कि हम किसी के घर गए हुए हैं, जैसे मान लो हम के कुड़ी के घर गए हुए हैं और उसके घर से हम चोरी करके ले आते हैं, चोरी कर, तो हम ब्रगलर नहीं है, सेंधमार चोर नहीं है, हम ठीक ही होंगे। और यदि हम किसी घर को ब्रीक करके, घर को तोड़ के, जैसे मान लो कि रात को चोरी छुपे किसी के घर में जाके किसी का गेट तोड़ के हम यदि चोरी करते हैं, तो हम इस श्रेणी के चोर होंगे, ब्रगलर होंगे, ना कि ठीक होंगे। ये बात ध्यान में रखना। यदि आप कहीं पे भी वर्ड यूज करो तो
क्वेश्चन था व्हाई डिड स्वामी अटैक द ब्रगलर, स्वामी ने चोर पे आक्रमण क्यों किया था? तो स्वामी अटैक द ब्रगलर, स्वामी ने चोर पे आक्रमण किया था बिकॉज़ ही थॉट, उसने सोचा दैट ही वाज ए डेविल, उसने क्या सोचा, ये क्या है, राक्षस है। एंड ही वुड टीयर स्वामी इन द स्ट्रीट, कि स्वामी ने ऐसा सोचा कि वो उसको क्या कर देगा, फाड़ देगा, मतलब टुकड़ों में विभक्त कर देगा। His end has come, कि उसका अंत आ गया। Why should he want for the devil, अब उसको डेविल के लिए क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, how did Swami classmate and other people react to the news of his fighting with the burglar, burglar के साथ उसकी जो फाइटिंग है उसको सुन के उसके क्लासमेट थे, सहपाठी थे, उन्होंने क्या रिएक्शन किया था? तो ये इसका जवाब होगा his classmate looked at him, उसके मित्रों ने उसकी तरफ देखा, with respect आदर के साथ his teacher patted him back, उसके अध्यापक थे उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया। The headmaster said he was a true scout, हेडमास्टर ने क्या कहा था, ये एक ट्रू स्काउट है। The police inspector suggested to him, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको सुझाव दिया किसका, to join the police, पुलिस ज्वाइन करने का। वह नहीं ग्रो अप, जब वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो उसको क्या करना है, पुलिस ज्वाइन करना। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको एक सुझाव दिया कि आप बड़े हो जाओ तो क्या करना है, आपको पुलिस से है उसको ज्वाइन करना है। जो उसके हेडमास्टर था उसने उसको कहा कि ये वास्तविक क्या है, एक सच्चा स्काउट है, और उसके अध्यापक ने उसकी पीठ को थपथपाया, और उसके जो मित्र थे या क्लासमेट थे वो उसका सभी आदर करने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक स्वामीज एफर्ट मेड हिम फियरलेस और करेजियस, क्या तुम सोचते हैं स्वामी का जो प्रयास है उसको फियरलेस और करेजियस या साहसी तथा बिना डर का बना दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि स्वामी ने चोर को पकड़ लिया था उसके बाद में वो साहसी बन गया था, नहीं। लास्ट का जो पार्ट था उसमें उल्लेख आया था कि दूसरे दिन स्वामी क्या हो गया, दोबारा जाके अपनी दादी के पास हो गया था, ऐसा उल्लेख आया था। ऐसा उल्लेख आया था कि दोबारा वो शाम को 7 बजे के करीब ऐसा टाइम दिया हुआ था उसमें कि वो अपनी दादी के पास जाके सो गया था। तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्वामी क्या बन गया था, एक फियरलेस और करेजियस बन गया था, एक साहसी और बहादुर बन गया था, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि यदि वो साहसी और बहादुर होता तो वो क्या होता, दूसरे दिन भी अकेला ही सोता, लेकिन वो दूसरे दिन क्या हो गया था, अपनी दादी के पास जाके सो गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट स्वामी स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी अगेन, दोबारा दादी के पास सोना क्या दर्शाता है? देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा दादी के पास सोना स्वामी के लिए क्या दर्शाता है? स्वामी के लिए यही दर्शाता है कि उसके पास कोई करेज नहीं है, कि उसको डर लगता है, फियर लगता है। ये तो बात है, दोबारा दूसरे दिन वो दादी के पास होता है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये करता है कि स्वामी के पास अब वो करेज नहीं है, क्योंकि उसको तो उसके पिताजी ने जानबूझ के वहां पे सुला दिया था। देखो, स्वामी स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी अगेन इंडिकेट दैट ही स्टिल फियर फ्रॉम स्लीपिंग अलोन और स्लीपिंग इन डार्कनेस, कि वो क्या करता है कि स्वामी को अभी भी डर लगता है, अंधेरे में सोना और अकेले में सोना उसको अभी भी डर लगता है। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि स्वामी को क्या है, अकेले में सोना तथा अंधेरे में सोना उससे डर लगता है, अभी भी डर लगता है। ब्रगलर एपिसोड वाज ए कोइंसिडेंस, एक ब्रगलर जो शनिवार चोर गया तो वो कोइंसिडेंस, एक सामयिक घटना थी। भाई वो वहां पे सोया, वो आ गया, उसको पकड़ लिया, एक ऐसा में घटना थी, वो इतना बहादुर नहीं था। He has not become a courageous boy yet, वो अभी तक क्या नहीं बना था, एक बहादुर लड़का नहीं बना था, अभी तक वो क्या नहीं बना था, बहादुर लड़का नहीं बना था।